हालेलुया, है ना। और जिस बात पर आज हम थोड़ा देर मनन करेंगे वो है कि बाइबल में पुराने नियम में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है और उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम लोग सीख सकते हैं। इसलिए यूसुफ पुराने नियम से एक पात्र है, उसके जीवन से हम लोग आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। और जो विषय है इस विषय पर हम लोग मनन करेंगे वो विषय ऐसा है कि यह एक कठिन मार्ग है। विषय है कि ये कैसा मार्ग है, एक कठिन मार्ग है ना। बहुत सारी बातें हुई यूसुफ के जीवन में और वो बढ़ता चला गया, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती गई। तो प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीना और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना, ये दोनों बातें हैं। जो भी प्रभु में आता है वो बढ़ता है, परंतु इस बढ़त में, ये प्रोग्रेस में जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये आसान मार्ग नहीं है ना, ये कठिन मार्ग है। और इसलिए ये आज का जो वचन का जो शीर्षक है वो यही है कि यह एक कठिन मार्ग है। हमें, है ना। तो यूसुफ के जीवन से आइए हम लोग कुछ बातों को आज हमारे जीवन में सीखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लोग उत्पत्ति 37 अध्याय और 5 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको यूसुफ को जो एक स्वप्न दिखा, वो स्वप्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप घर जाकर इन सारे वचनों को आप लोग पढ़िए, है ना, क्योंकि बहुत सारे वचन हैं आज। और इसलिए मैं जो जो वचन बताऊंगा आप लिख सकते हैं और आप घर में जाकर उसको पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ये लड़का है यूसुफ, इसको परमेश्वर ने स्वप्न दिया था और स्वप्न ये दिया था कि तू बढ़ेगा, है ना। तेरे सामने तेरे भाई, यहाँ तक कि तेरे पिताजी भी झुक जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात, यूसुफ को एक स्वप्न मिला कि वो बढ़ने वाला है ना। और हमको भी, हमारे भी जीवन में एक सपने होते हैं कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, है ना, मैं ऊपर आना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ तो भी अच्छा हो, ये हमारा सपना होता है। और अच्छी बात है स्वप्न देखना। और कुछ स्वप्न जो होते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से भी होते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 17 वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम स्वप्न, है ना, देखेंगे, है ना। स्वप्न देखना ये पवित्र आत्मा भी करता है। तो हम सबों के भी जीवन में कोई ना कोई सपना होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं इस स्तर से उठकर ऊपर के स्तर पर आना चाहता हूँ। और बाइबल में परमेश्वर ने कई लोगों को धूल पर से उठाकर, है ना, ऊपर लाया है। हालेलुया, है ना। उनके ऊपर से शर्म का कपड़ा हटा दिया, है ना। उनके ऊपर से उनका जो परिस्थिति जो डाउन थी उसमें से उठाकर परमेश्वर ने उनको ऊपर लाया। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो स्वप्न होना ज़रूरी है और परमेश्वर भी हमें कई बार स्वप्न देते हैं और बताते हैं कि तुम बढ़ने वाले हो। परंतु जैसे जैसे ये स्वप्न पूरा होने का समय आता है या उस स्वप्न की ओर हम जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो कई मुसीबतों को हमको झेलना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो भी मुसीबतें हमारे जीवन में आती है वो उस सपने को पूरा करने का एक भाग होता है ना। हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि यूसुफ को सपना गिरा कि तेरे भाई लोग तेरे सामने झुकेंगे, है ना, तो ऊंचा उठाया जाएगा। लेकिन ये स्वप्नों को पूरा करते हुए या पहला जो उसके साथ में घटना घटी वो ये है कि उसके भाइयों ने उसको दूसरे देश में बेच दिया, है ना। उसके भाई लोग उससे नफरत करते थे, है ना, क्योंकि उनका जो पिता था वो उनसे, यूसुफ से बहुत अधिक प्रेम करता था। तो लेकिन उसके बाकी के जो भाई लोग हैं ये यूसुफ से जलन रखते थे। एक दिन ऐसा है कि ये लोग बाहर थे और उनको ऐसा बोला, पहले उन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग यूसुफ को मार डालेंगे, लेकिन उसके एक भाई ने बोला कि अपन इसको मारेंगे नहीं, अपन इसको बेच देंगे और किसी जानवर के लहू से उसके कपड़े को भिगाकर पिताजी को बोलेंगे कि कोई जंगली जानवर उसको खा लिया है। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक दूसरे देश से जो लोग आ रहे थे उनको, इसको अपने भाई को गुलाम बोलकर उसको बेच दिया। सपना था कि भाई उसके सामने झुकेंगे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। प्रियो, हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग, परमेश्वर ने अगर हमें कोई स्वप्न दिया है तो शायद हमारे घर के लोग हमसे नफरत करें,
हमारे परिवार के लोग हमसे नफरत करें, लेकिन वो जो नफरत है, वो जो घृणा है, वो इस बात के लिए भी हो सकती है कि हमारा सपना पूरा हो। कई बार हम लोग क्या होता है कि जब हमारे जीवन में हमारे घर के लोग जब हमारा विरोध करना शुरू करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे घर के लोग अगर मेरे साथ खड़े नहीं हैं तो बाहर के लोग क्या खड़े रहेंगे, है ना। मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं कैसे मेरे सपनों को पूरा करूँगा। लेकिन यूसुफ ये बात हमको सिखाता है कि उसके भाइयों ने उसको मार डालने का प्लान किया, उसके भाइयों ने उसको दूसरे देश में बेच दिया, लेकिन ये जो कुछ हो रहा था ये उसके उस स्वप्नों को पूरा करने के लिए हो रहा था, है ना। आपके जीवन के आज की जो मुसीबत है, इसको आप अभी पॉजिटिवली देखना सीखो, सकारात्मक रूप से देखना है कि मेरे जीवन की ये मुसीबतें मुझको आगे के लिए तैयार कर रही है ना। अब इसमें दो बातें हो सकती है, एक तो यूसुफ निराश होकर बैठ जाता था, या फिर वो आगे बढ़ता। आप और मैं भी वही कर सकते हैं। अपने घर की नकारात्मक परिस्थिति, हमारे घर में होने वाला हमारा विरोध, इसको देखकर हम निराश होकर, घर छोड़कर, नाराज़ होकर बैठ सकते हैं, या फिर हम लोग उसमें से ये सीख सकते हैं कि शायद ये जो विरोध हो रहा है, ये जो मुझे सताया जा रहा है, ये जो मुझे तकलीफ़ें मेरे परिवार के द्वारा ही हो रही है, ये शायद मुझको उस स्थान के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया। ये आपके ऊपर में है कि हम लोग उस बात को कैसे लेते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 7वें अध्याय के 5 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। बाहर के सब लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके पास लोग दौड़े चले आते थे, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए कई प्रकार के लोग प्रभु के पास में आते थे। लेकिन यूहन्ना 7:5 बताता है कि यीशु मसीह के खुद के भाई, है ना, यूसुफ और मरियम के जो बाद में बच्चे हुए, वो खुद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। अब सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह पर उसके भाइयों ने विश्वास नहीं किया, और हमारे भाई लोग, हमारे घर के लोग अगर हम पर विश्वास नहीं करते तो कौन सी बड़ी बात है। हमें निराश नहीं होना है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, उसने अपने काम को बीच में नहीं छोड़ा। इसलिए ये क्या है, कठिन मार्ग है। हमको परिवार के भावनाओं पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चों ने ऐसा बोल दिया, मेरे भाई ने मेरा अपमान कर दिया, बहन ने अपमान किया, अब मैं क्या करूं, मैं अकेला हो गया हूं, अब मैं बैठ जाऊंगा, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है यूसुफ की तरह, तो हमारे परिवार का विरोध भी झेलना पड़ेगा, शायद उनकी नफरत झेलना पड़ेगा, उनका अपमान झेलना पड़ेगा, उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा, लेकिन अपना ध्यान हमको स्वप्न की ओर रखना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया, है ना। तो पहली बात उसको क्या हुआ, अपने भाइयों का बैर, है ना, अपने भाइयों की नफरत उसको झेलनी पड़ी, है ना। फिर क्या हो गया आगे चल के, फिर जब हम लोग 39 अध्याय में आते हैं, तो यहाँ पर हमको यूसुफ एक अच्छे व्यक्ति के घर में दिखता है जिसका नाम है पोटीफर, है ना। और वहाँ पर वो एक बहुत मतलब अच्छे पद पर था, उसको पोटीफर ने बहुत अच्छा अधिकार दिया था। और यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है 39 अध्याय के 2 वचन में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, और इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। गुलाम था दूसरे देश में, मिस्र देश के, वहाँ पर जो मालिक था उसके घर में रहकर प्रभु उसके साथ होने की वजह से यूसुफ वहाँ पर भी अच्छा बन गया था, है ना। और 4 वचन में लिखा है 3 वचन में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है ना। पोटीफर के घर में जब था यूसुफ, तो उसके काम सफल होते थे, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रमोशन पे प्रमोशन होता चला गया, है ना। उन्नति पर उन्नति यूसुफ की होती चली गई, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीखने की बात कैसी है, परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर साथ होने की वजह से वो प्रमोशन पर प्रमोशन पाता चला गया, उन्नति पर उन्नति पाता चला गया। हालेलुया। लेकिन बाद में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग नीचे में आते हैं 6वें वचन में, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक के छोड़ दिया
कि उस अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। इतना विश्वास पोटीफर यूसुफ पे करता था कि पोटीफर जो उसका मालिक था उसको इतना मालूम था मेरे को बस खाना है और रहना है, लेकिन मेरे घर का, मेरे बिजनेस का जो भी कारोबार है मुझको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूसुफ सब कुछ देख रहा है। इतना विश्वास है ना उसका था। लेकिन ऐसा लिखा है नीचे में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। दिखने में कैसा था? हैंडसम था, है ना, सुंदर है ना, रूपवान था वो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की और आंख लगाई और कहा कि मेरे साथ सो। वो इतना हैंडसम था, उसके हाथ में पूरा अधिकार था, लेकिन जो पोटीफर की वाइफ जो थी उसकी नज़र गलत थी इस लड़के पर, है ना। उसने बोला कि मेरा पति ने तुझ पे सब कुछ भरोसा किया है, इसलिए वो उसके साथ में अनैतिक संबंध करना चाहती थी। लेकिन 8 वचन में ऐसा लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए कहा, आगे बहुत सारी सुंदर बातें हैं, कि मैं परमेश्वर को और मेरे स्वामी को मैं धोखा नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया? वो वहाँ से भागा, है ना। यूसुफ वहाँ से भागा, लेकिन भागते हुए उस स्त्री ने जब उसको पकड़ा तो उसके ऊपर का जो शॉल था, है ना, वो उस स्त्री के हाथ में रह गए। और फिर उस स्त्री ने अपने पति को जाके कंप्लेंट किया कि इस यूसुफ को तुमने इतना अधिकार दिया, इतना तुमने उसको स्थान दिया, और इसने मुझ पर बुरी नज़र डाली, ये मेरे साथ गलत करना चाहता था। और ये सुनकर पोटीफर ने फिर उसको जेल में डाल दिया। तीसरी बात क्या हुई? फिर से उसका रास्ता क्या हो गया? कठिन हो गया, है ना। विश्वास योग्यता के साथ यूसुफ काम कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई। उसका जो मालिक था वो विश्वास करता था, लेकिन उसने अपने स्वामी के साथ में धोखा नहीं किया। हालेलुया, है ना। उसकी स्त्री ने उसको ऑफर किया था, लेकिन उसने बोला कि मैं परमेश्वर को और मेरे स्वामी को मैं धोखा नहीं दे सकता। अगर प्रियो अपने को अपना सपना पूरा करना है तो अपने सामने परीक्षाएं आएंगी, अपने सामने पाप करने के ऑफर आएंगे, है ना। अपने सामने वो लोग हमको बोलेंगे कि तू मेरे साथ गलत काम कर, लेकिन अगर अपना ध्यान उस बड़े सपने पर है तो ऐसे पापों में हम लोग नहीं जा सकते, है ना। और शायद अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ किया भी होता तो उसके पति को पता नहीं लगा रहता। लेकिन यूसुफ क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर को और तेरे पति को मैं धोखा नहीं दे सकता। इस ईमानदारी का परिणाम क्या हो गया मालूम? क्या हो गया इस ईमानदारी का परिणाम क्या हो गया? जेल में पहुंच गया हो, है ना, क्योंकि उस स्त्री ने उस पर गलत आरोप लगाया। वो कहाँ पहुंच गया? जेल में। मतलब ये कि हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमको परीक्षाओं का सामना करना पड़े, लेकिन हमको उस परीक्षा में खड़े रहना है। हालेलुया। हम लोग गिर नहीं सकते। अगर हम गिर गए तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहला कोरिन्थियों 6:18 में लिखा है कि हमें शारीरिक व्यभिचार से भागना है ना। वचन में कई जगहों पर बताया गया ना कि व्यभिचार से भागो। परमेश्वर के राज्य में व्यभिचारी जा नहीं सकता, है ना। पर जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक प्रभु उसको चांस देगा, माफ़ी मांग ले, सुधर जा, है ना। लेकिन जो व्यभिचार में बना रहेगा, है ना, स्त्री पुरुष के गलत संबंध में बना रहेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये क्लियर है। धरती पर उसको सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा वो, बाइबल बताती है। हालेलुया। और इसीलिए हमको ऐसे परीक्षाओं पर जय पाना पड़ेगा। अभी ये बहुत कॉमन हो गया है, टीवी पर भी वही दिखाते हैं, लेकिन हम विश्वासी अगर बोल रहा मैं, ये मत बताओ कि आप बहुत पुराने विश्वासी हैं, ये मत बताओ कि मेरे जैसे लोग जो जन्म से क्रिश्चियन है ना, ये मत बताओ कि आप कितने बड़े चर्च के सदस्य हैं, ये मत बताओ कि आप बहुत बड़े सेवा में, मिशन में बहुत बड़े पास्टर है, काम करते। इन सब बातों का स्वर्ग जाने से कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है कि हमको प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। और इसलिए अगर अपने को सपना पूरा करना है तो हमें ऐसे पापों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था, है ना। उसी अध्याय के अगर हम लोग आखिरी वचन को पढ़ते हैं, इतना बड़ा घटना होने के बाद जब वो जेल में पहुंचा तो 23 में ऐसा लिखा है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। अब वो कहाँ पर है मालूम है? वो जेल में है। जेल में भी उसको अधिकार मिला।
जेल में भी उसको लीडर बनाया गया, जेल में भी उसको उस पद पर लाया गया, और वहाँ का जो जेलर था वो भी यूसुफ के हाथ में जो कुछ था उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता था, क्योंकि यूसुफ जेल में भी जो कुछ करता था उसमें वो सफल होता था, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। अब सोचे एक बात पर, हम लोग ईमानदारी से जी रहे हैं और हमारे ऊपर में गलत आरोप लग रहे हैं और हम लोग जेल में पहुंच रहे, ठीक है, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग झूठे आरोप लगाकर हमको जब जेल में डाला जाएगा तो हमारी मन की स्थिति क्या रहेगी? हमको तो ये लगेगा ना, हो गया मेरी ज़िंदगी खराब होगी। क्या मिला मुझको ईमानदारी में जीकर? क्या मिला मुझको ईमानदारी में रहकर? सब कुछ तो मैंने अच्छा किया, परमेश्वर को मेरा ख्याल नहीं था, परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे जेल में डाल दिया, है ना। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो ऊंचा उठने वाला हूँ, मेरे भाई लोग मेरे सामने झुकने वाले, ये जो उसका स्वप्न था, लेकिन यूसुफ पहुँच गया जेल में। प्रियो, कई बार हमारे साथ इस प्रकार के नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जेल में जो वो गया, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ क्या, मैं ईमानदार हूँ क्या। मैं अगर ईमानदार हूँ, मुझ पर अगर झूठे आरोप भी लगे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। और ये जो घटना हुई, ये घटना उसको, उसका जो सपना था वो पूरा करने के लिए आगे में काम में आई। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, इसका 41 अध्याय में, है ना, 41 से लेके 43 तक। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बहुत सुंदर बात पढ़ते हैं कि तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। पहले वो एक घर के ऊपर अधिकारी था, बाद में वो जेल में कुछ बातों पर अधिकारी बना, लेकिन अब वो किसके ऊपर अधिकारी बन रहा है? सारे देश के ऊपर। हालेलुया। प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन मार्ग बहुत कठिन था उसका। भाइयों ने बेच दिया, है ना, झूठे आरोप लगे, जेल में पहुंच गया, लेकिन ये सारी जो बातें थी उसको प्रमोशन की ओर लेके जा रही थी। और हम लोग यहाँ पर देखते कि अब वो पूरे देश का अधिकारी बन गया, एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बन गया उस देश का। हालेलुया, है ना। और इसलिए भजन संहिता 75, 6 और 7 में ऐसा लिखा है कि बढ़ोतरी पूरब और पश्चिम से नहीं आती है, यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर के सामने ईमानदार है, हमारे रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन हमारी उन्नति परमेश्वर ही करेगा। इसलिए आज हो सकता है कि शायद आपने कुछ काम चालू किया, कई प्रकार के दुख आए, कई प्रकार की निराशाएं आई, आपको ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर से भूल चूक हो चुकी है ना, कुछ तो भी गलत कर दिया परमेश्वर ने, है ना, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन हमको ऐसा सोचना है कि उस बड़े स्वप्न को पूरा करने के लिए ये सारी घटनाएं मेरे लिए मदद साबित होती है ना। ये जो बातें हमारे लिए एक प्रकार की सीढ़ी बन जाती है ना। इसलिए ऐसा कहते हैं ना कि हमारे सामने आने वाले जो मुसीबतों के जो पत्थर रहते हैं, उनको पैर रखने का अपन स्थान बना लेना चाहिए, उसको सीढ़ी बना लेना चाहिए। पत्थर आने दो, उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ो। यूसुफ भी वही कर रहा है। भाइयों की नफरत, परिवार की नफरत, है ना, झूठे आरोप, जेल में जाना, ये सब कुछ जो है उसने इसको ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का बना के उसने उपयोग किया। हालेलुया, है ना। अब जब वो प्रधानमंत्री बन गया है ना, अब जब वो ऊंचे पद पर आ गया, आमतौर पर क्या होता है मालूम है क्या? जब एक इंसान बहुत ही बुरे परिस्थिति से ऊपर आता है, तब उसके साथ दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि वो पूरा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब वो पूरा घमंडी हो जाएगा, है कि नहीं, कि अब मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, है ना, मैं नीचे से आया, लेकिन देखो अब मैं कितने ऊंचे लेवल पर आया हूँ। एक तो ये हो जाएगा कि पूरा उसका जो दिमाग है पूरा घमंड से भर जाएगा, या फिर एक दूसरी बात हो सकती है कि वो कितना भी ऊपर जाए तभी वो दीन और नम्र बना रहेगा। आपने देखा होगा, लोग रास्ते से शुरू करते हैं, लेकिन जब बंगले में पहुंचते हैं तो फिर रास्ते पर के इंसान को देखने के लिए उनको टाइम नहीं रहता, क्योंकि अब उनके दिमाग में पूरा पैसा या पूरा जो पोजीशन है भर गया है ना। इसलिए ऐसा कहते हैं कि इंसान ने कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। जहाँ से वो उठा है उस स्थान को कभी नहीं भूलना,
क्योंकि शायद परमेश्वर ने उस स्थान से हमको इसलिए उठाया है कि हम दूसरों को उसी स्थान से उठा सके। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उठता है जब उसको पैसा आ जाता है, जब पोजीशन आ जाती है, जब ऊंचे पद पर आ जाता है, तब दूसरों को नीची निगाहों से वो देखना चालू करता है। और बाइबल ये भी बताती है कि जब परमेश्वर हमको ऊपर उठा सकता है तो वही परमेश्वर हमको नीचे भी खींच सकता है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना और वहाँ पर ऐसी परिस्थिति आई कि बहुत बड़ा अकाल वहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया। अकाल के वजह से उनके देश में अनाज ख़त्म हो चुका था, तो यूसुफ अपने भाइयों को यूसुफ के भाई को मालूम नहीं था कि हमारा भाई वहाँ पर है, तो अनाज लेने के लिए वहाँ पर गए और बाद में पता चला कि ये तो हमारा भाई निकला जिसको हमने बेच दिया था, जिसको हमने मार डालने का प्लान किया था, वही ये निकला। तब यूसुफ क्या कर सकता था, यूसुफ ये बोल सकता था अच्छा तुमने मुझको बेचा था, अब मैं तुम्हारा बदला लूँगा, है कि नहीं? लेते ना लोग बदला, खुन्नस पाल के रखते ना। अभी मेरे दिन बुरे हैं, लेकिन जब मेरे दिन पलटेंगे तो मैं तुझको इसका जवाब दूंगा। लेकिन यूसुफ के दिन पलट गए, लेकिन उसने अपने भाइयों का बदला नहीं लिया। उसका जो प्रमोशन था, है ना, उसका जो पैसा था, उसका जो पूरे देश का जो अधिकारी बन गया, इतनी बड़ी पोजीशन भी उसको नम्र बना के रखी थी। हालेलुया। हमको भी हमेशा हमेशा नम्र बन के रहना है। हालेलुया, है ना, हमको घमंडी नहीं बनना है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, है ना, बोला जान दो, है ना। हमको भी ऐसा मन रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और अगर हम लोग उसी में अगर 50वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यूसुफ का एक बहुत अच्छा मन हमको दिखाई देता है ना, उसका 20 और 21 वचन में। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब उसके पिता की मौत हो गई, है ना, यूसुफ के पिताजी की जब मौत हो गई, तब उसके भाइयों को क्या लगा, अब चलो पिताजी थे तब तक यूसुफ ने हमको कुछ नहीं किया, लेकिन शायद अभी पिताजी जाने के बाद अब ये ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। तो क्या करते हैं ये लोग, 17 वचन में ऐसे लिखा है कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तो अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तो उससे बुराई की थी, पर अपने पिता परमेश्वर के दासों का अपराध तू क्षमा कर। उसके भाई क्या बोल रहे मालूम है क्या, पिताजी मरने के पहले हमको ऐसा बोल के गए कि तुम यूसुफ को बताना कि अपने भाइयों को तुम माफ़ कर दें, क्योंकि वो इतने डर गए थे, उनको ऐसा लगा था कि अभी तक पिताजी जिंदा थे तो इसने हमको कुछ नहीं किया, लेकिन अभी पिताजी मरने के बाद शायद ये पुरानी बातें जरूर निकालेगा। तो इस प्रकार से बात कहते, लेकिन ऐसा वचन में लिखा है कि बाद में ये बातें सुनकर वो रो पड़ा। लेकिन 20 वचन में वो कहता है, या 19 और 20 से पढ़ेंगे, यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। यूसुफ का मन क्या था कि तुमने मेरी बुराई चाही, लेकिन परमेश्वर ने इसी बुराई में से कई लोगों को बचाया है। प्रियो, हमारा मन ऐसा होना कि तुम अगर मेरे लिए बुरा सोच रहे हो तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इस बुरे काम की वजह से जो तुम मेरे जीवन में कर रहे हो, इसके वजह से परमेश्वर दूसरे लोगों को बचाने वाला है। हालेलुया। बुराई के बदले उसने बुराई नहीं किया, बुराई के बदले उसने भलाई किया। तुमने मेरे विरुद्ध में गलत सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसी का उपयोग करके दूसरों का भला किया। कई बार हमारे साथ जो लोग बुरा करते हैं उसको हमको ऐसा देखना पड़ेगा, इन्होंने बुराई की, लेकिन परमेश्वर इसी बुराई में से दूसरों के लिए आशीष लाने वाला है। आमीन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का जो स्वप्न था वो पूरा हो गया कि उसके भाई जो थे उसके सामने झुकेंगे। यहाँ पर वही हो गया, माफ़ी मांगने के लिए रोते गाते हुए उसके पैरों पर गिर पड़े। आमीन। कहने का अर्थ क्या प्रियो, कि परमेश्वर हमको उस ऊंचे पद पर ला सकता है। आमीन। लेकिन ये जो रास्ता है वो आसान रास्ता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऊपर नहीं आएंगे। कई लोगों को बहुत जल्दी घाई हो जाती है, घाई होती कि नहीं होती? हमको तुरंत ऊपर आना है,
चाहे वो बिजनेस में रहे, चाहे वो नौकरी में रहे, नहीं क्या? पट से पहला कदम, पहली सीढ़ी, उसके बाद डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी, फिर उसके बाद 20 और 50 और 10 ही स्टेप में पूरा 100। वैसा नहीं होता है। आत्मिक जीवन में भी वैसा ही होता है। देखिए, जो लोग मैंने देखा है कि जो जितने जल्दी आत्मिक जीवन में ऊपर जाते हैं, उतने ही जल्दी वो नीचे भी आते हैं। लेकिन जो गिरते पड़ते सीखते, दुख में, सुख में, बीमारी में, अपमान में, सब बातें झेलते झेलते जो व्यक्ति ऊपर आता है, वही व्यक्ति आत्मिक जीवन में उस लेवल पर जाके खड़ा रह सकता है। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है कि आज अगर हम लोगों को वचन देना आ गया, प्रार्थना करना आ गया, गीत गाना आ गया, और हमने प्रार्थना कर दिया, और 1-2 लोग बीमारी में से चंगे भी हो गए, 2-4 दुष्ट आत्माएं निकल भी गई, तो हमको बहुत खुशी होती है। अब लगता है कि मैं बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊँगा, है कि नहीं? अब आ गया मेरे को, अब मेरे को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को आता है, मेरे को मत बताओ। ऐसे लोग सुना है मैंने खुद मेरे कानों से। आप हमको मत बताओ, बोले हमको आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग जब ऊपर आते हैं और इनके सामने अगर 1000 लोग आ जाएंगे ना, तो पूरे 1000 लोगों का जो घमंड है वो मन में आ जाता है, और ये लोग पूरे के पूरे बैठ जाते हैं। इनकी मिनिस्ट्री सफल नहीं हो सकती। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग कदम से कदम तकलीफ उठाते हुए हम लोग ऊपर आते हैं, तो हम लोग मजबूत होते चले जाते हैं। हालेलुया, है ना? उन्नति पाओ, क्योंकि परमेश्वर भी हमें उन्नति देना चाहते हैं। लेकिन ये मार्ग कठिन मार्ग है ना? इतना आसान मार्ग नहीं है, और कठिन मार्ग ही अच्छा रहता है। हालेलुया, क्योंकि हर कदम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। लोग जब तारीफ़ करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग हमेशा हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे, लोग हमको अपमान भी करेंगे। तो अगर हमको बढ़ना है तो ऐसा मन बनाना पड़ेगा कि तारीफ़ से खुश नहीं होते और अपमान से निराश नहीं होते। आप समझ रहे बात को? ऐसा मन बनाना पड़ता है कि तारीफ़ कर दिए, आ जाओ गले लगो। हाँ, वैसा नहीं। तारीफ़ करने से खुश भी नहीं होता हूँ मैं, और अपमान करने से निराश भी नहीं होता हूँ। मैं लेवल पे चल रहा हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 दिन लोग बोलेंगे अरे साहब आपने कितना अच्छा वचन दिया, और महीना भर बोलेंगे नहीं अपने को, नहीं क्या? तो फिर मन में डाउट आता है, यार जरूर ये मेरे से जलन रखते होंगे, या पता नहीं मेरा वचन लोगों को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, कुछ तो भी पता नहीं, या ये लोग अलग, कुछ तो भी इनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। कई विचार आते हैं ना मन में। इसलिए अपना जो काम है वो लोगों की तारीफ़ या लोगों का अपमान, इसके ऊपर में खड़ा नहीं रहना चाहिए। हमारा होना चाहिए कि प्रभु जी तूने मुझे जो स्वप्न दिया है, तूने मुझे जो दर्शन दिया है, बस मुझे उसमें आगे बढ़ना है। कई प्रकार के कदमों को मुझको उठाना पड़ेगा। यूसुफ ने क्या क्या किया? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, लेकिन प्रभु उसके साथ था। बाद में उसके झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, फिर भी प्रभु उसके साथ था, है ना? फिर जब वो ऊपर में आया तो उसके दिमाग में उसका घमंड चढ़ नहीं गया, वो नम्र और दीन बना रहा। प्रियो, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है ये कठिन है ना? कठिन मार्ग है, लेकिन हम लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँच सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रिय, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना?